बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, हर नेकी सदका है। अमूमन ये सवाल हमारे ज़हनों में घूमता है कि कौन सा सदका किया जाए। तो ये याद रख लें, हर नेकी सदका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे वुसअत अता फरमा दी। अब नेकी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाकर, मारूफ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाकर फ़राइज़ को इसमें से खारिज कर दिया गया। फ़र्ज़ अदा करना ये तो अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है। नेकी ये है जो अल्लाह ने हमारे ऊपर लाजिम नहीं किया, हम वो अल्लाह के लिए वो काम करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी इस हदीस पाक में वजाहत फरमाई और अहादीस मुबारका में भी वजाहत आई है। वो क्या फरमाई? फरमाया, अपने भाई से कुशादा पेशानी से मिलना भी सदका है। किसी मुसलमान भाई को मिलते हुए खुश होकर मिलना, ये भी सदका है। और पानी अब हमारे यहाँ तो क्योंकि नलके लगे हुए हैं, मोटरें आ गई हैं, उस दौर में कुएं से पानी निकाला जाता था या चश्मे से पानी भर के लाया जाता था। तो फरमाया, तुम पानी भर रहे हो और कोई आ जाए उसके डोल में अपने डोल से पानी डाल दो, ये भी सदका है। मज़ीद वजाहत की हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, उसमें फरमाया, अपने भाई के लिए मुस्कराना ये भी सदका है। नेकी का हुक्म देना भी सदका है, बुराई से मना करना भी सदका है। कोई रास्ता भूल जाए उसे सीधा रास्ता बताना भी सदका है। और ऐसा शख्स जो कमज़ोर हो किसी हवाला से, उसकी मदद करना भी सदका है। कमज़ोर है, सवारी पे चढ़ नहीं पा रहा, आप आगे बढ़ते उसे सवारी पे चढ़ा देते हैं। वो कमज़ोर है, रास्ता नहीं क्रॉस कर पा रहा, आप उसे रास्ता क्रॉस करवाते हैं, ये भी सदका है। रास्ते में से तकलीफ़ दे चीज़ हटा देना भी सदका है। हड्डी का उठाना, पत्थर का हटाना, कोई और तकलीफ़ दे चीज़ रास्ते से हटा देना सदका है। और हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, आपकी वालदा इंतकाल कर गई। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी वालदा के लिए कौन सा सदका करूँ? अय्युल अल्फाज है, फ़अय्युस सदक़त अफ़ज़लु, कौन सा सदका ज़्यादा बेहतर रहेगा? आपने फरमा दिया हर नेकी सदका है, तो मैं अपनी वालदा के लिए कौन सा काम करूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमा, पानी। क्योंकि पानी की कमी है मदीना पाक में, आप जानते हैं उस वक़्त के हालात में पानी की कमी थी। तो फरमाया, तुम अपनी माँ के लिए अगर सदका करना चाहते हो तो फिर पानी का बंदोबस्त करो। और हज़रत साद ने कुआं खुदवाया, कुआं खुदवा कर ऊपर लिख दिया, हाज़ा ले उम्मे साद, ये साद की माँ के लिए है, इसका सवाब जो है वो साद की माँ को मिलता रहे। इससे तीन चार बातें समझ आईं। एक तो ये कि कोई भी आप जब नेक अमल करते हैं, सदका करते हैं, तो उस सदका का सवाब खुद के लिए भी है, और अगर आप किसी के लिए वो काम करते हैं तो अल्लाह उसे भी उसका सवाब पहुंचा देता है। किसी के लिए अगर कर देते हैं कोई भी नेकी का काम, क्योंकि कुल्लु मारूफिन सदक़तुन है ना, हर नेकी सदका है। लेकिन माली एतबार से जो सदकात है ना, माली एतबार से वो करना ज़्यादा फजीलत वाले हैं। क्योंकि यहाँ माली एतबार के हिसाब से फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल पढ़ने का भी फरमा सकते हैं, रोज़ा रखने का भी फरमा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा उन चीज़ों की है जो माली हों, ताकि गरीब फ़कीर मस्कीन लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलता रहे। तो फरमाया उनके लिए पानी का बंदोबस्त करो। इसीलिए किसी के इसाले सवाब के लिए बंदोबस्त किया जाता है, पानी का, वो ठंडे पानी का बंदोबस्त कर दिया जाता है, या सबील वगैरह लगाई जाती है, उसी हदीस पाक की वजह से
کہ اللہ کے نبی نے پانی صدقہ میں افضل ترین قرار دیا۔ اب کوئی اٹھ کر کسی کو پانی پلائے گا تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ پانی پلانا بھی پھر صدقہ ہو گیا نا، کسی کو پانی پلائے گا، کسی کی ڈول میں پانی ڈال دے گا۔ تو یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا، کل معروف صدقۃ، فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور صدقہ کی نیت سے اگر آپ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، صدقات مل رہے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، صدقات مل رہے ہیں، آپ رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو صدقات کا ثواب مل رہا ہے۔ بندہ مومن کی تو ساری زندگی اس اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں گزر رہی ہے تو صدقات و خیرات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید برہان الرشید نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہر انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، جو عمر بڑھتی جاتی ہے وہ گھاٹے کی طرف جاتا ہے، لیکن بندہ مومن کی عمر جو بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی صدقات و خیرات بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ فائدے میں رہتا ہے، اس کا اور زیادہ فائدہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہر لمحہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں ہے تو صدقات و خیرات کے انبار لگتے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔